जी, बर्तानिया में दिवालिया होना बहुत ही सीरियस इक़दाम है। यहाँ पे जो मैंने प्रैक्टिस में देखा है कि जो शख्स दिवालिया होते हैं, वो एक किस्म के फ़ाइनेंशियली ख़त्म हो जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि आप जब भी कोई बिज़नेस करना चाहते हैं या ज़ाती तौर पे कोई बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, कोई भी चीज़ बाइंग और सेलिंग करना चाहते हैं, तो उसमें बेसिकली यहाँ पे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ इन्वॉल्व होती हैं, जो आपकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को आपकी क्रेडिट रेटिंग को मुसलसल वॉच कर रही होती हैं। अब अगर आप किसी बैंक में अकाउंट अप्लाई करते हैं, तो वो सबसे पहले आपकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ की क्रेडिट रिपोर्ट पे इन्हिसार करते हैं। यहाँ पे 2-3 हैं, जैसे एक्सपीरियन है, इक्विफैक्स है, एक तो और है। तो वो एजेंसीज़ अपनी रिपोर्ट प्रोवाइड करती हैं बैंक्स को, उसके बाद आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाता है। तो ऐसे अशख़ास, ऐसे लोग जो कभी बैंकरप्ट हुए हों, जिसमें एक एक जो अरसा जो बहुत अहम होता है कि जब आप बैंकरप्ट होते हैं, उससे 6 साल के अंदर मोस्टली आपको कोई क्रेडिट नहीं मिलता, कोई बैंक अकाउंट ओपन नहीं होता। क्योंकि यहाँ पे अगर आपने बिज़नेस भी करना हो, तो आपको इंश्योरेंस की ज़रूरत होती है, गाड़ी अगर आपने चलानी हो, तो उसकी भी इंश्योरेंस की आपको ज़रूरत होती है। ये सारे दरवाज़े आप पे बंद हो जाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो कंपनीज़ नहीं, वो उनके वो ज़ाती हैसियत में दिवालिया हुए हैं, जो सबसे खतरनाक बात होती है। ऐसा कंपनी दिवालिया होना वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती, कोई और कंपनी खुल सकती है। लेकिन ज़ाती हैसियत में जब कोई शख्स दिवालिया होता है, तो वो आगे किसी कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता, आगे कोई बिज़नेस नहीं कर सकता। एक तो ये बात होगी, दूसरा कि वो गज़ट में इतने अरसा पहले पब्लिश हुआ हुआ है, तो हो सकता है कि अब नज़र में आया हो लोगों की, अब किसी ने सर्च किया हो, अब वो खबर निकली हो। लेकिन ये तो ऑब्वियसली काफ़ी अरसे से ये इश्यू जो है, जैसे आप गज़ट में देखें तो वो मई की डेट है। तो ये काफ़ी अरसे से ये बैंक्रप्सी पिटीशन जो ये बैंक्रप्सी ऑर्डर हो गया हुआ है। अब उसके बाद ऑब्वियसली आगे बहुत सारे स्टेप्स होते हैं इसके बाद भी। उसके बाद एक ऑफ़िशियल रिसीवर अपॉइंट होता है, जो ऑफ़िशियल रिसीवर जब आपकी बैंक्रप्सी ऑर्डर हो जाता है, तो उन्होंने हसन नवाज़ साहब से राब्ता किया होगा। उन्होंने उनके सारे एसेट्स की तफ़सील उनसे ली होंगी कि उनके नाम पे एसेट्स कौन-से हैं, उनके नाम पे घर कितने हैं, उनके नाम पे और पोज़ेशन में वैल्यूएबल चीज़ क्या-क्या हैं। अब वो पोज़ेशन में जब चीज़ें आती हैं, तो उसमें आपका फर्नीचर भी आ जाता है, आपकी घड़ियाँ आ जाती हैं, आपके कोई महँगे अगर कोई बिलॉन्गिंग्स हैं, कपड़े भी आ सकते हैं और भी इस किस्म की जो भी अशिया जो आपके पास हैं, जो महँगी हैं, जो बेच के आपका डेट उतारा जा सकता है, उसकी एक लिस्ट बनती है। उसके अलावा आपके जितने भी अकाउंट होते हैं, वो सारे फ्रीज़ हो सकते हैं। आपकी जो प्रॉपर्टी है, वो सेल हो सकती है। तो वो जो ऑफ़िशियल रिसीवर अपॉइंट होता है, वो सारी लिस्ट बना के वो मीटिंग करता है। उसके बाद वो आगे उन चीज़ों को ऑक्शन कर सकता है। जो घर का खर्चा है, उसके हवाले से भी मीटिंग होती है कि आपकी इनकम अब कितनी है, आप एक्सपेंसेस कहाँ-कहाँ पे कितने कर रहे हैं। इवन ग्रोसरी के आपके कितने एक्सपेंसेस हैं, मॉर्टगेज के एक्सपेंसेस कितने हैं, बच्चों के एक्सपेंसेस कितने हैं। ये छोटी-छोटी मान्यूट डिटेल्स भी इसमें ली जाती हैं। अब जब जब बैंक्रप्सी पिटीशन हो जाती है, सॉरी, बैंक्रप्सी ऑर्डर हो जाता है, जैसे हाई कोर्ट से ये हुआ, हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस से ये हुआ है, तो उसमें 21 डेज़ का टाइम होता है जिसमें हसन नवाज़ साहब अपील कर सकते थे। अब ये स्टेटस नहीं पता कि उन्होंने इसके खिलाफ अपील की है कि नहीं। अब जब अपील करते हैं, तो अपील में भी एक स्पेसिफिक ग्राउंड्स हैं जिसकी बेस पे आप अपील कर सकते हैं। उसमें आपको बताना पड़ता है कि इसमें कोई जो फैक्चुअल ग्राउंड्स थे, जिसकी बेस पे ये पिटीशन एक्सेप्ट हुई है, वो रॉन्ग थे, या उनकी कैलकुलेशन रॉन्ग थी, या और कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस जो उस अपील में, उस पिटीशन में दर्ज नहीं हुए थे, उसकी बेस पे आप अपील करते हैं। साथ आप स्टे हासिल करने की कोशिश करते हैं कोर्ट से। अगर स्टे मिल जाता है, तो ये प्रोसीडिंग रुक जाती है फाइनल हियरिंग तक। अगर स्टे नहीं मिलता, तो फिर आगे जो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स जो हैं, वो स्टार्ट हो जाती हैं। उसमें जो आप आम ज़ुबान में कहें कि कुर्की हो सकती हैं चीज़ें आपकी, जो भी डेट जहाँ से भी निकल सकता है रिसीवर, वो निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो पेप होते हैं, पॉलिटिकली एक्सपोज़्ड पर्सन, वो तो वैसे ही भी हाई अलर्ट पे होते हैं। उसमें मेरा नहीं ख़्याल कि इसके हवाले से इनका कोई इश्यू था, क्योंकि इसमें अगर आप देखें तो एचएमआरसी के वाजबात थे, कोई टैक्स के इश्यूज़ हो सकते हैं, कोई वीएटी के इश्यू हो सकते हैं, या कोई ऐसे जो ड्यूज़ थे जो इन्होंने पे नहीं किए थे एचएमआरसी को, टैक्स वालों को, जिसकी वजह से उन्होंने ये प्रोसीडिंग स्टार्ट की, जिसकी वजह से वो हाई कोर्ट में गए, उन्होंने अपनी पिटीशन फाइल की और पिटीशन के नतीजे में उन्होंने ऑर्डर लिया। बाकी ये पेप के हवाले से कोई स्पेशल सलूक, उनको रियायत नहीं है। हाँ, वो हाई अलर्ट इस वजह से होते हैं कि जब वो कोई प्रॉपर्टी बाय करते हैं या कोई चीज़ करते हैं, तो उनकी एक्स्ट्रा स्क्रूटनी होती है।
उसमें चेक किया जाता कि वो पेमेंट्स कोई ऐसी अटैच तो नहीं है कि जो फाइनेंशियल मीन्स जिसके इस तरह के हों कि वो इल मीन्स हों या उसका कोई सोर्स ऑफ फंड्स प्रॉपर ना हो। तो यहाँ पे पेप जो है वो उन पे काफ़ी सख्ती होती है बैंक्स में भी और बाकी चीज़ों में भी। बट इसमें इस केस में मैं नहीं समझता कि ये बात थी। इसमें तो स्पेसिफिकली उनका और एचएमआरसी का इश्यू था जिसकी वजह से ये प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई। अगर और कोई कंपनियाँ हैं, उसमें उनके शेयर्स हैं, तो जो रिसीवर है, जो ऑफ़िशियली अपॉइंट होता है, वो शेयर्स बेच सकता है। उन कंपनीज़ में जो उनके एसेट्स हैं, जो उनके शेयर के एसेट्स हैं, वो उसपे भी अपने जो आप कह लें कि उसपे अपना चार्ज रजिस्टर कर सकते हैं। उससे भी जो डेट है रिसीव हो सकता है, वो ले सकते हैं। तो ऑब्वियसली ये एक बहुत बुरा इस पे असर पड़ा होगा बाकी कंपनीज़ पे भी। इसमें सिर्फ एक इश्यू है कि अगर तो उन्होंने फिर मैं कहूँगा अगर उन्होंने स्टे लिया हुआ है, तो फिर तो कोई इश्यू नहीं हुआ होगा। अदरवाइज़ वो सारी जो चीज़ें हैं, वो मुश्किल में होंगी इस वक़्त क्योंकि ऑब्वियसली ऑफ़िसर जो रिसीवर होता है, वो कहीं से भी जो बैलेंस होते हैं, कहीं से भी जहाँ से भी पैसे निकल सकते हैं, वो निकालने की कोशिश करते हैं। और चीज़ ऐड कर दूँ कि ये ब्रिटिश की ये हिस्ट्री थी शुरू से कि यहाँ पे एचएमआरसी का बहुत ज़्यादा डर होता था लोगों में। यहाँ पे अगर आपके घर में बहुत अरसे तक ब्राउन एनवेलप आ जाता था जो कि एचएमआरसी बेचता है, तो लोग डर जाते थे क्योंकि उन्होंने अपनी एक ऐसी दहशत रखी हुई थी इस सोसाइटी पे कि वो जब एचएमआरसी वाले आते थे, वो आपके घर के बर्तन भी उठा के ले जाते थे, कुर्की करने के लिए। तो ये एक बहुत सीरियस इश्यू होता है जो इस सोसाइटी में कंसीडर किया जाता है। अभी तो जो सुनने में आया कि ओदा है उनके पास, हो सकता है उन्होंने इंजेक्शन लिया हुआ हो सकता है कि उन्होंने क्या उसे कहते हैं, जो रिसीवर है, वो अपनी उसमें प्रोसीडिंग्स में हो, जो भी कार्रवाई कर रहे होते हैं, उसमें अभी उन्होंने कोई इस चीज़ को अफ़ेक्ट ना किया हो उनकी कंपनीज़ में जो डायरेक्टरशिप को है। क्योंकि वो चाहते होते हैं कि उस वक़्त ये डायरेक्टर रहें, शेयर होल्डर रहें, जब तक कुर्की नहीं हो जाती। बट इस दोनों में अभी ये नहीं पता कि उन्होंने अगर इस हवाले से कोई स्टे ऑर्डर लिया हुआ है, तो फिर तो ऑब्वियसली वो अभी तक डायरेक्टर रह सकते हैं, अदरवाइज़ मुश्किल हो जाएगा और आगे जब वो कंपनी भी कोई खोलेंगे, तो उनको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि उन्हें उनके खिलाफ कोई बैंकरप्सी ऑर्डर तो नहीं था।